कुंभ राशि वालों, आज मैं आपके सामने एक चर्चा करने वाला हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय ऐसे आते हैं जब बिना किसी स्पष्ट कारण के मन बार बार एक ही बात की ओर संकेत करता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको रुककर कुछ समझाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष ज्योतिषी और आध्यात्मिक चिंतन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा सामान्य राशिफल नहीं, आज हम उन संकेतों, निर्णयों और परंपराओं की बात करेंगे जो कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। पहले अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए। अपने इष्ट देव भगवान शिव और भगवान शनिदेव का स्मरण कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, धैर्य और आध्यात्मिकता सिखाएं। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन का अगला अध्याय केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके निर्णयों से लिखा जाएगा। कभी कभी ब्रह्मांड हमें अवसर देने से पहले हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में शांत रहता है उसी के हाथ में आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारी आती है। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो आपके कार्य, परिवार या भविष्य की दिशा को प्रभावित करे। ऐसे समय में दूसरों की जल्दबाजी नहीं, अपनी समझदारी पर भरोसा की रखिए। अब एक पारंपरिक आध्यात्मिक अभ्यास। यदि आप चाहते हैं कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहे, तो सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ पूजा स्थान पर दीपक जलाइए। उसके बाद 2 मिनट तक बिना मोबाइल और बिना किसी व्यवस्था के केवल मौन रहिए। कई परिवार इन्हें मन की शांति और आपसी संवाद को बेहतर बनाने के अच्छा माध्यम मानते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब मनुष्य दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। कुंभ राशि वालों, आज से आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य होगा, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका विश्वास होगा और आपकी सबसे बड़ी पहचानी आपके कर्म होंगे। आने वाली चर्चा हम उन पारंपरिक संकेतों की बात करेंगे जो आपके जीवन को, पहलुओं को एकदम बदल कर रख देगा। कुंभ राशि वालों, कभी कभी जीवन किसी बड़ी घटना से पहले बहुत गहरी खामोशी लेकर आता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका अनुभव, उसकी सोच और आपकी प्राथमिकता बदलाने लगती हैं। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जब मनुष्य लगातार अच्छे कर्म करता है, अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव रखता है और कठिन परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़ता, तो उसके भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। यही आत्मविश्वास उसके निर्णय को बदलता है। वही निर्णय धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने लगता है। अब एक पारंपरिक पूजा पाठ से जुड़ा उपाय। यदि आपको लगता है कि घर में बिना किसी कारण के अशांति बनी रही है, तो प्रत्येक सोमवार पूजा स्थान पर एक दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण कीजिए। इसके बाद पूरे परिवार के लिए मंगल और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। यदि संभव हो, उस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या किसी सामर्थ्य के अनुसार सहायता कीजिए। कई बार इसे आध्यात्मिक संतुलन और सेवा भाव विकसित करने का अच्छा माध्यम माना जाता है। कुंभ राशि वालों, अब आपने समय का मूल्य समझिए। हर अवसर सोच समझकर नहीं आता, कुछ अवसर धीरे धीरे आपके सामने खुलते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में कोई नई जिम्मेवारी लिए, कोई नया काम शुरू करने का मौका मिले या कोई पुराना अधूरा कार्य दोबारा करने का सामने आए, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर शांत मन से निर्णय लीजिए। एक बात और, अपने घर के वातावरण को हल्के में मत लीजिए। जहां सुबह की शुरुआत प्रार्थना, सम्मान और मधुर वाणी से होती है, वहां परिवार के लोगों का मन धीरे धीरे सकारात्मकता रहने लगता है। यदि घर के सदस्य प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने दिल की अच्छी बातें की चर्चा करते हैं, तो आपसी भी विश्वास और सहयोग भी बढ़ सकता है। याद रखिए कुंभ राशि वालों, दुनिया आपको सबसे बड़े शक्ति शब्दों से कुछ समय तक पहुंचाने चाहती है, लेकिन लंबे समय तक
नहीं, आपके कर्म ही आपकी पहचान बनना चाहते हैं। इसलिए जल्दबाजी छोड़िए, अनुशासन अपनाइए, सीखना कभी मत छोड़िए और अपने जीवन की हर नई शुरुआत ईश्वर के स्मरण और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य के भीतर होता है और भीतर का परिवर्तन सच्चा होता है, तो उसका प्रभाव भी धीरे-धीरे पूरे जीवन में दिखाई देता है। कुंभ राशि वालों, इसी कारण आने वाले समय में आपको अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर कठोर बात करने वाला आपका विरोधी भी नहीं होता। जीवन आपकी सबसे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहती है जो पहली मुलाकात में सामान्य लगेंगे, लेकिन आगे चलकर वही आपकी सबसे बड़ी सहायता का कारण बनेंगे। कुंभ राशि, कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जो मीठे मीठे शब्दों के पीछे अपना स्वार्थ छिपाए हुए थे। इसलिए किसी भी नए संबंध में जल्दबाजी करने के बजाय समय को अपना काम करने दीजिए। अब एक पारंपरिक आध्यात्मिक बात करते हैं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में बिना कारण तनाव हो रहा है, तो सप्ताह में एक दिन एक बार संध्या के समय पूरे घर में सफाई करने के बाद पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। कुंभ राशि वालों, उस दिन किसी भी पक्षी या पशु के लिए भोजन या पानी की व्यवस्था भी करें। ऐसी सेवा वाले कार्य मन ही मन करुणा और सकारात्मकता बढ़ाने का माध्यम मानते हैं। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको एक ऐसी बात सामने आएगी जो अक्सर आपको हिलाकर रख देगी। वह किसी दूसरे के पास स्थायी रूप से नहीं जा सकता, लेकिन उस अवसर का लाभ वही उठाएगा जो स्वयं को उसके योग्य मानता हो। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने कौशल को निखारिए और हर दिन स्वयं को बदलने के लिए बेहतर बनाइए का प्रयास कीजिए। यदि प्रयास धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, तो आपके जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो सकता है। कुंभ राशि वालों, बल्कि यही यही छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन इस टाइम समय में आपके काम आएंगे और जब पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी एक एक दिन नहीं हुआ, बल्कि हर दिन उठे आए गए सही कदमों के कारण हुआ है। कुंभ राशि वालों, यही वह समय है जब आपको अपने घर की ऊर्जा, अपने विचारों और अपने दैनिक नियमों को सबसे पहले अधिक व्यवस्थित करना होगा। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि केवल बड़ा उपाय ही बड़ा परिणाम देता है, लेकिन तनाव परंपरा यह बताती है कि नियमित रूप से भी किया जा गया छोटा सा शुभ कर्म की सबसे बड़ी और बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकती है। यदि आपके घर में बार बार किसी कारण विवाद हो रहा है, तो बात बात पर क्रोध आने लगता है या परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी महसूस करते हैं, तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर एक दिन दीपक जलाइए और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखने का एक सुंदर माध्यम भी है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य हो सकती है। कुछ लोग आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपकी मेहनत का महत्व कम करेंगे, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में अपने नौकरियां वाले लोगों को यह नहीं बताना है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन की आधी जीत उसी क्षण मिल जाती है। अब एक और पारंपरिक उपाय, यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले किसी आपके मन में घबराहट हो, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करके कुछ क्षण शांत बैठिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद आत्मविश्वास के साथ साथ कार्य प्रारंभ कीजिए। विश्वास और तैयारी कीजिए, दोनों साथ हों तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगता है। कुंभ राशि वालों, यह समय शिकायत करने का नहीं, स्वयं को और मजबूत बनाने का है। जो स्वयं समय बीत गया उसे बीतकर वापस लाना संभव नहीं, लेकिन आने वाला समय आपके आज के निर्णय से अवश्य बदलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, अपनी दिनचर्या को अनुशासित कीजिए और हर दिन एक नए कार्य अवश्य कीजिए, जिससे दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आ सके। क्योंकि जब मनुष्य दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रयास करता है,
तो उसके अपने जीवन का भी अंधकार और धीरे धीरे कम हो जाता है। कुंभ राशि वालों, अब एक ऐसी बात पर ध्यान दीजिए जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कई अनुभव लोग इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी मानते हैं। वह शक्ति आपकी वाणी है। आने वाले समय में आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द आपके संबंध, आपके कार्य और आपके सम्मान पर प्रभाव कर रहा है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी वचन मत लीजिए और क्रोध में आकर ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जिसका पछतावा बाद में आपको ही हो। जहाँ मधुर वाणी होती है, वहाँ से बड़े विवाद भी शांत हो जाते हैं। अब एक पारंपरिक पूजा पाठ से जुड़ा उपाय। यदि आपको लगता है कि घर में लगातार नकारात्मकता बनी है, तो सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ पूजा स्थान पर बैठकर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु से, अपने इष्ट देव से अपने दिल की बात कहें। प्रार्थना के बाद कुछ समय घर में किसी भी प्रकार का विवाद या कटु वचन नहीं होना चाहिए। कई परिवार इसे आपसी प्रेम और मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास मानते थे। कुंभ राशि वालों, अब समय आ गया है आपको भी एक सीख लेने का। कुंभ राशि वालों, केवल आपके और आपके ईश्वर के बीच कोई बात नहीं छुपने वाली, जब तक कार्य पूरा तरह सफल ना हो जाए। जब तक आवश्यक चर्चा करने से बचिए। शांत रहकर किया गया परिश्रम अक्सर सबसे बड़े परिणाम लेकर आता है। यदि आप किसी नए कार्य, नए व्यवसाय, नई नौकरी या कोई महत्वपूर्ण योजना की सुरक्षा होती, तो पहले पूरी तैयारी कीजिए, अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए, उसके बाद ही पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आगे बढ़िए। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अवसर मिलने में आप पहले स्वयं को उसके योग्य मानते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एक और पारंपरिक उपाय। यदि घर में बार बार आर्थिक चिंता बनी रही है, तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर इसे बदल बदल जाना चाहिए। और भोजन का अभी अपमान मत कीजिए। भारतीय परंपराओं में अन्न का सम्मान किया जाता था, समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन का आने वाला समय आपको यह समझाने आया है कि सबसे बड़ी जीत दुनिया की सबसे बड़ी हार में होती है, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप अपने मन को संतुलित कर लेते हैं, अपने समय को सही उपयोग करना सीख जाते हैं और अपने कर्मों का इस ईमानदारी से उपयोग करते हैं, उसी दिन आप अपने जीवन का नया अध्याय लिखेंगे। इसी विश्वास के साथ अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करिए। सच्ची निष्ठा और ईश्वर के श्लाघ से कीजिए। धीरे धीरे आपको स्वयं अनुभव होगा कि परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य की दृष्टिकोण बदल रही है, और जब दृष्टिकोण अधिक सरल दिखाई देने लगा है, तो तभी मैं समझ गया मिठाई कम हो गया। कुंभ राशि वालों, अब एक ऐसा संकेत विषय पर बात करने वाले हैं जो केवल धन और सफलता से जुड़ा नहीं है। यदि आपके पूरे जीवन में संबंध से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि सच्ची उपासना का प्रारंभ मनुष्य की पवित्रता और कर्म और ईमानदारी से होती है। यदि आपके घर में बार बार छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे हैं, तो केवल समाधान खोजने से पहले अपने व्यवहार को भी शांत रहकर प्रसार कीजिए। यदि एक व्यक्ति का धैर्य पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है, तो अब एक पारंपरिक आध्यात्मिक उपाय। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य करते समय कोई अंदर गया हुआ है, जो प्राप्त सम्मान के बाद अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाइए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और मन ही मन जीवन की सबसे बड़ी संकल्प लीजिए। मैं आज किसी भी उचित भाग्य में नहीं जाऊंगा, और जो भी निर्णय लूंगा उसे धैर्य और विवेक के साथ निभाऊंगा। ऐसे संकल्प व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए होते हैं। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपने समय पर विशेष ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। कुंभ राशि वालों, आज के इस विषय ज्योतिष कार्यक्रम में आपका सबसे बड़ा संदेश यही मिल सकता है कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्मों को कभी मत छोड़िए। प्रार्थना कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने प्रयासों को भी पहले से अधिक मजबूत बनाइए। कुंभ राशि वालों, भाग्य सबके साथ साथ नहीं देती। जो कठिन परिस्थितियों में अपने सिद्धांत पर खड़ा हो सकता है,
यदि आपके जीवन में कभी निराशा आए, तो उससे अपनी मंजिल का अंत मत समझिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत समझिए। माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता और अपने समाज के अनुसार अवश्य कीजिए, और प्रतिदिन कुछ कुछ समय ईश्वर के स्मरण और अवश्य बिताइए, जो धीरे-धीरे अवश्य बिताइए, ताकि यह संदेश धीरे-धीरे लोगों तक पहुँच सके। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपकी वीडियो और आपके फ़ोटो सबसे पहले हमारे तक पहुँच सकें। नीचे कमेंट में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय शनिदेव और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर और सुख शांति और स्वास्थ्य समृद्धि बनी रहे, आपके साथ शुभ कार्य सफल हों। यदि परिवार में सदैव भगवान की कृपा हो, तो ये कृपा ये अंदर जाएगी। यही मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।